अगर आपके टीवीएस एंटॉर्क BS6 का साइड सेंसर ख़राब हो गया है और आप इसे बाईपास करने की बजाय परमानेंट रिपेयर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आज आपको दिखाऊंगा कि कैसे मल्टीमीटर से सेंसर की जांच करें, वायरिंग प्रॉब्लम ढूंढें और ख़राब सेंसर को ठीक करें बिना किसी जम्पर वायर के। जब भी ये सेंसर फेल होता है तो आपकी स्कूटी या बाइक के डिस्प्ले में इसका सिग्नल आ जाता है। आप डिस्प्ले में इसको देख सकते हैं और आप गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये स्टार्ट नहीं होती, चाहे ये स्कूटी हो या बाइक हो। मल्टीमीटर से कैसे चेक करें? मल्टीमीटर के काले वाले तार को आपके व्हीकल की बॉडी पर टच कर दें और दूसरे तार को किसी एक टर्मिनल पर लगाएं। 12 वोल्ट के आसपास आपको DC पावर दिखाई देनी चाहिए। एक में नहीं दिखाई देती, आप दूसरे पर चेक कर सकते हैं कि दोनों में से किसी एक पर 12 वोल्ट DC सप्लाई दिखाई देगी। आपको 12 वोल्ट सप्लाई मिल गई, समझो आपकी वायरिंग ठीक है। यदि दोनों में से किसी भी कनेक्टर पर आपको सप्लाई नहीं मिलती है, इसका मतलब आपकी वायरिंग में फॉल्ट है, सेंसर की कोई प्रॉब्लम नहीं है। TVS एंटॉर्क साइड स्टैंड सेंसर BS6 क्या बता है भाई? इतने वीडियो हैं YouTube पर बाईपास करने के, तो आपको बताते हैं कि इसको कैसे बाईपास करें। ये कोई नहीं बताता कि बाईपास करने के क्या नुकसान हैं। सोचा है कभी? आपकी जीवन को रिस्क है। कोई भी बीमा कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी यदि आपके स्टैंड की वजह से कोई एक्सीडेंट हो जाता है। बीमा कंपनियां ढूंढती रहती हैं रीज़न क्या है और कैसे क्लेम से बचा जाए। उनको रीज़न मिल जाएगा, आपने सेंसर बाईपास कर रखा है और आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। समझ ही लो ना साइड स्टैंड सेंसर को। सभी गाड़ियों में, चाहे पल्सर हो चाहे कोई और हो, सभी में दो तरह के साइड स्टैंड सेंसर होते हैं। एक रीड स्विच टाइप होता है और दूसरा होता है मैकेनिकल स्विच। आज हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल स्विच टाइप सेंसर की। दूसरी टाइप को रीड स्विच टाइप बोलते हैं। रीड स्विच कैसे काम करता है? उसके पास मैग्नेट लेके जाओ, स्विच ऑन हो जाएगा, मैग्नेट को हटा दो, ऑफ हो जाएगा। बस आप भी करके देख सकते हैं। और एक मैग्नेट का टुकड़ा ले, स्विच के पास ले जाए, लाइन चालू हो जाएगी, दूर कर देंगे, हट जाएगी। इस सेंसर में एक स्विच होता है, जैसा आपके घर में बिजली का स्विच, और कुछ नहीं है। स्विच को ऑन करो, लाइट चालू हो जाएगी, ऑफ़ करो, बंद हो जाएगी। यही काम करता है। वो तार हैं इसमें, एक से लाइन आती है, स्विच दबाओ, दूसरे से वापस पहुंच जाती है। आपके घर में क्या होता है बिजली में? यही तो होता है। अरे भाई, जब बाईपास ही करना है तो स्मार्ट तरीके से करो ना। क्यों हटाते हो सेंसर को? लगा रहने दो। फिर मैं आपको एक मेथड बता देता हूँ बाईपास करने का, जो किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने बाईपास कर रखा है और बाईपास हो भी जाएगा। कैसे? आओ इस सेंसर को खोलते हैं और इसके अंदर देखते हैं क्या है। आप देखिए, मैं खोलता हूँ और कुछ नहीं है इसके अंदर। खाली आपके वायर के दो कनेक्शन आप देखेंगे, दो स्ट्रिप के अंदर जुड़े हुए हैं। उन दोनों को मिला दोगे, आपको सिग्नल पहुंच गया। उनको अलग कर नहीं मिलाओगे तो आपका सेंसर बंद है। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं और हमने इसको खोल लिया और अपनी टेबल पर ले आए। अब देखिए इसके अंदर है क्या। ये कनेक्टर है, इसके अंदर दो वायर आए हुए हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और ये आपके सेंसर पे यहाँ आके जुड़ जाता है। इनको कपलर बोलते हैं। कपलिंग हो जाती है। तो ये देखिए, ये एक वो होती है नोब। जिस टाइम पर आपका स्टैंड बंद होता है तो ये अपनी पोजीशन चेंज करती है और कनेक्शन को कनेक्ट कर देती है, जिससे ECM को सिग्नल जाता है और वो आपकी बाइक को स्टार्ट कर देता है। जब स्टैंड नीचे होता है, लगा हुआ होता है, तो सिग्नल नहीं जाता है। आओ देखते हैं, खोलते हैं इसको और इसके अंदर क्या है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बड़े ध्यान से खोलना होता है इसको। बस 3 छोटे छोटे स्प्रिंग हैं, वो कई बार गायब हो जाते हैं खोलते टाइम। छोटे हैं, यूँ करके ढूंढना मुश्किल है। ये देखिए,
ये आपके दोनों तार। चलो अब परमानेंट इलाज ही कर लेते हैं। आओ ढूंढते हैं इसमें क्या है। ये सेंसर कुल 5 पार्ट से मिलकर बना है। एक आउटर है जो गाड़ी में असेंबल होता है, दूसरा इनर है जो घूमता है, तीसरा एक स्ट्रिप है जो परमानेंट दोनों स्ट्रिप को जो कनेक्ट करती है और हटती है, और 3 छोटे छोटे स्प्रिंग है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो ख़राब क्या हो सकता है इसमें? कोई चीज़ ही नहीं है ख़राब होने की। अब ये देखिए, इस सेंसर का सारा खेल यहीं पर है। बाहर से जो 2 तार आते हैं वो इन दोनों पत्तियों पर एक एक करके जुड़ जाता है, और यहाँ से ये दोनों अलग हैं, आप देख सकते हैं ध्यान से। और ये जो पत्ती होती है, इनर इसको घुमाता है, और जब ये दोनों को जोड़ देती है तो आपके ECM को सिग्नल जाता है कि स्टैंड अप है, और वो बाइक को स्टार्ट कर देता है। और जब ये कनेक्शन हट जाता है, इस टाइम पर स्टैंड नीचे की तरफ होता है, तो ये पत्ती एक पत्ती पर रह जाती है, दोनों पर नहीं होती है, और आपके सेंसर से ECM को सिग्नल जाता है कि स्टैंड लगा हुआ है। अब आओ देखते हैं, इसको दोबारा कनेक्ट कर देते हैं, असेंबल करते हैं। ध्यान से देखिए, आप अपने आप खुद भी कर सकते हैं, अपने मैकेनिकल वाले को वीडियो दिखाइए, वो भी इसे असेंबल कर सकता है। जैसे खोला था वैसे ही 3 स्प्रिंग, मैंने भी एक स्प्रिंग खो दिया अभी, तो आपको दिखाने के लिए लगा रहा हूँ, वो ढूंढूंगा तो मिल जाएगा। ये आप ध्यान से देखिए, असेंबली हो गई है और सेंसर आपका पहले की तरह बन गया है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये अब पहले की तरह इजीली काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, असेंबल हो गया। ये देखिए एज इट इज़। अब ध्यान से देखिए, रीड स्विच टाइप सेंसर को भी समझना है, कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बनाता हूँ और अगले वीडियो में उसके को भी डिस्क्राइब कर देंगे। वो भी बहुत सिंपल है, मुश्किल कुछ नहीं है, बस समझने भर की देर है। मेरी सलाह यही है, बाईपास मत करो, जैसे दूसरे वीडियो में बताया गया है। इसको रिपेयर करो, अपनी जगह पर लगाओ, नहीं कर सकते हो नया सेंसर लो, रिप्लेस कर दो। यदि आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और आप अगर कोई और किसी पार्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम आपका जवाब देंगे।